स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो किस तरीके से हुआ था, इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको नोट्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, किसके 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में जो एक्ट था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी कलकत्ता में। और कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। फिर इसके बाद बात आती है कि भारत के लोगों को प्रशासन में भाग लेने के लिए, क्या भारत के लोगों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? कि पहले क्या है, भारत के लोगों को शासन में शामिल नहीं किया जाता था, जहां हम लोग गुलाम थे। तो इन्हें अधिकार कब मिला था? तो इनको मिला था ये अधिकार 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट के द्वारा ये दिया गया था अधिकार हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय विधान परिषद, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति, किस पर? बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो इस अधिनियम का नाम था भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हमको ये शक्ति दी गई थी कि भारत विधान परिषद बजट पर बहस कर सके। अब बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की। किसकी? केंद्रीय जो विधानमंडल है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? क्या द्विसदनीय बनाया गया? तो ये था 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत शासन अधिनियम जो था 1919 का, उसके द्वारा ये किया गया था। इसके बाद अगली बात करते हैं हम कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत, क्या भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से मिलती है? तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा। कब का? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मिलती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन व्यवस्था भी इसी अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का, किसका? संघीय शासन का प्रावधान था। तो वो भी इसी 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसी के अनुसार इनको संघीय शासन का जो प्रावधान था वो भी मिला हुआ था। इसी अधिनियम में एक और चीज थी
कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान। किसका? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भी इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य, क्या? केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, क्या? शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत? 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था, या विभाजन जो किया गया था वो इसी नियम के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। अब बात आती है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव। किसका? संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संविधान सभा का गठन। क्या? संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके? कैबिनेट मिशन 1946 46। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है। और इसी के अनुसार प्रांतों में से प्रतिनिधियों का निर्वाचन, किसके? इसी कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया था। और किस तरीके से किया गया था? किस अनुपात पे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही प्रांतों से प्रतिनिधियों के निर्वाचन का जो चयन प्रक्रिया है वो की गई थी। और किस तरीके से या किस अनुपात में? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा यही, ठीक है, के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा। क्या? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की कि भारत शासन अधिनियम, क्या? भारत शासन अधिनियम, देखिए ये कई सारे हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में, कब? 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किसका? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये था भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत, और ये उसका पहला वीडियो है, पार्ट 1। धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ता चलेंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है, क्या? एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं और उसमें जो कुछ भी आपको पढ़ना है किसी भी परीक्षा के संबंध में, चाहे वो यूपीएससी हो या
MPPSC हो या और कोई एग्जाम जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान इन सबसे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, पर रोज एक पेज ही उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कम पढ़िए लेकिन सही पढ़िए। तो इसी उम्मीद के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी चीज में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।